टॉपर्स का सम्मान समारोह संपन्न, विद्यार्थियों ने बढ़ाया क्षेत्र का गौरव। मुख्य अतिथि जनाब फिरोज अंसारी व प्रधानाचार्य जेपी वर्मा ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। विवेकानंद इंटरमीडिएट कॉलेज बरवा कला तुर्कपट्टी में शनिवार को हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान में भव्य समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र व पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। उक्त कॉलेज की इंटरमीडिएट कक्षा की छात्रा आरजू खातून ने 94.2% अंक प्राप्त कर जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं सुहानी पटेल ने 88%, सन्नी शर्मा ने 87.2%, प्रीति प्रजापति ने 87% तथा सलोनी दीक्षित ने 86.8% अंक अर्जित कर विद्यालय एवं क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। हाई स्कूल वर्ग में दिलकश रजा ने 90.83% अंक प्राप्त कर विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। साक्षी पटेल ने 90.5%, पम्मी राय ने 88.5%, रवि कुशवाहा ने 88.16%, जबकि नीतीश पाल व कविता यादव ने समान रूप से 88.67% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि फिरोज अंसारी ने कहा, विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम और अनुशासन के बल पर यह उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। उनकी सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार का समन्वय आवश्यक है, तभी विद्यार्थी जीवन में दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानाचार्य जेपी वर्मा ने कहा, विद्यालय परिवार अपने विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर गर्व अनुभव कर रहा है। यह सफलता छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का प्रतिफल है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में और ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा दी। अध्यक्षता जमशेद आलम ने की तथा संचालन नंद कुमार चौबे ने किया। इसके पूर्व समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकों, अभिभावकों व क्षेत्र के गणमान्य जनों की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा बढ़ाई। आप भी माला पढ़ने के भागीदार हैं। अरे तो माल्यार्पण का क्रम चल रहा है, तो इसी क्रम में हमारे विनय पांडे जी और शाही जी, ये तमाम सारे लोग माल्यार्पण के हकदार हैं और तमाम सारे यहाँ इनके द्वारा बस हाँ ले लीजिए। हाँ तो आइए देखिए। हाँ, कम से कम समय लेते हुए हम एक बात बताना चाहेंगे आपको कि साउथ अफ्रीका में एक पत्रकार पहुंचते हैं और भूखे बच्चों को कहा जाता है कि जो बच्चा यहाँ से दौड़कर सबसे फर्स्ट फलों की टोकरी तक पहुंचेगा, कितने का है? सबका है। सब लोग मिलकर के कोशिश कीजिए और अपना रैंक बनाइए। बस इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। तो सर आप लोग बैठे तो हम बुला लेते हैं, हम बच्चों को बुला लेते हैं। विवेकानंद के प्रांगण में तमाम सारे छात्र छात्रा, अभिभावकगण बैठे हैं। देखिए, निश्चित रूप से माहौल का असर पड़ता है। ध्यान देंगे, बहुत कम समय में हम यह बात कह देंगे, माहौल का उठे हैं, यानी कि लगता है वो अपने आप को हरा हुआ मानते हैं। हेड्स डाउन, हाथ नीचे कर लें। याद रखें, जीतने की पहली मंजिल होती है मन। मिश्रा जी और जिनके सानिध्य में आप शिक्षा लेने का कार्य करते हैं, हमारे समय सम्मानित शिक्षक बंधु, आज बड़ा ही हर्ष का समय है कि आरजू खातून जो कक्षा 12वीं की छात्रा रही है, जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने गांव सभा
जिला, आपके विद्यालय का नाम रोशन करने का काम किया है। सरकार जब मेरिट लिस्ट आप लोगों की तैयार करती है 90% से ऊपर वाले छात्रों को, तो उसकी गहन जांच होती है, कॉपियों की बार बार स्कैनिंग की जाती है और स्कैनिंग करके सरकार अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखती है। अगर किसी छात्रा को या अभिभावक को पुनः जांच कराना हो तो उसकी जांच करा सके। तो आप समझिए प्रदेश स्तर की उस स्क्रीनिंग में, जांच में, जब हर एक जनपदों की लिस्ट बन रही थी, 1,15,000 के आसपास बच्चे यहां परीक्षार्थी थे जनपद कुशीनगर में, और 1,15,000 बच्चों में आरजू खातून ने पहला स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के लिए गौरव की बात है, मेरे ग्राम सभा के लिए गौरव की बात है, और उस परिवार के लिए गौरव की बात है कि अर्जुन खातू जैसा होनहार छात्रा जिस परिवार में पैदा हुई है, मैं उसकी चाहत है कि डॉक्टर बने, और मेरी चाहत है कि डॉक्टर के साथ साथ आईएएस भी बने। भारत में तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद आईएएस की पढ़ाई पढ़े, आईएएस की परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं और देश में सेवा कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आरजू खातून के साथ है, और यथासंभव विद्यालय द्वारा उसको जिस भी तरह की सहयोग की जरूरत पड़ेगी, आरजू खातून को विद्यालय परिवार या स्वतः मेरे द्वारा किया जाएगा। वो अपने हौसले को, जैसे उसके पिताजी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, अभी फिरोज साहब ने कहा है कि कोई मन से स्ट्रांग व्यक्ति को होना चाहिए। मन से जब स्ट्रांग छात्रा रहेगी तो उसको नीट की परीक्षा में 36,000 रुपया वार्षिक फीस लगता है। मात्र 1 साल की फीस 36,000 लगता है केजीएमसी में, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। तो उसके लिए इतना पैसा बहुत बड़ा कोई मायने नहीं रखता। उसकी जो भी पठन पाठन की सामग्री है, नीट परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा आपको पेपर, तैयारी का पेपर मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है। मेरे छात्र चूंकि एमबीबीएस करते हैं और सारा वो बुके रखे हुए हैं, तो मुझे कुछ बुक चौबे जी की बच्ची के लिए मैंने रखा है और कुछ आरजू खातून के लिए, कि ये सब बुकें दे दी जाएगी जो उनके काम में आएंगी। इसके बावजूद भी आरजू खातून को जिस भी तरह की जो आवश्यकता होगी विद्यालय द्वारा सहयोग किया जाएगा और मनोबल बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इसलिए कि आज आप जानते हैं कि कहते हैं लोग, अब कितनी ऊंची उस व्यक्ति की सोच है कि मैं डॉक्टर बनके जो है जनता की सेवा करना चाहता हूं। आप जब बीमार पड़ते हैं तो यह कहते हैं, ठीक होते हैं तो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब भगवान के बाद आप पे बानी। तो बहुत बड़ा डॉक्टर पुनीत काम करता है, सेवा करता है और आपके जीवन को बचाने का काम करता है। लड़का हो, लड़की हो, उम्रदराज व्यक्ति हो, बीमार सब पड़ते हैं। उसके जीवन को बचाना एक उसके लिए चुनौती होती है। तो ऐसा अगर उसने प्रतिज्ञा किया है, हम सब गार्जियन का, भारतवासी का, विद्यालय परिवार का यह सोच होना चाहिए, उसके कदम में कदम मिलाकर आरजू खातून का जो सोच है उसकी सराहना करते हुए आगे बढ़ने का काम किया जाए, उसको सहयोग देके आगे बढ़ाने का काम किया जाए। और मैं तमाम ऐसे बच्चे थे जिनको मैं आशीर्वाद के लिए कहा आईएएस बनो, पीसीएस बनो। बेटा, अभी फिरोज साहब ने पी के बारे में बताया, पावर के बारे में बताया। अब आप बताओ कि मैंने बड़ा मेहनत करके विद्यालय की स्थापना किया और जिला में पहला अगर डीएम साहब पुरस्कार देंगे तो किसको मिलेगा? हमको मिलेगा ना।
तो कैसे मिला? संघर्ष से मिला। आप संघर्ष करिए, मेहनत करिए और सफलता तो आपके पास आएगी ना। अगर आरजू ने मेहनत किया, पढ़ाई किया, तो आज सम्मान उसके पास आया कि नहीं है? विद्यालय से प्रमाण पत्र दिया गया कि नहीं? जिला में कलेक्टर साहब जो आईएएस होते हैं, जनपद के जिला अधिकारी होते हैं और मुख्य विकास अधिकारी आईएएस गुंजन द्विवेदी हैं, उनके हाथों हो पाएगी प्रमाण पत्र। जैसे कि गत वर्ष आकांक्षा गुप्ता ने प्रदेश में 7वां स्थान लाके जनपद के जिलाधिकारी द्वारा, और गुंजन द्विवेदी जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, जिले की आईएएस हैं, उन्होंने अपने आईडी से लगाया महिला दिवस के अवसर पर और उसके पुरस्कृत किया गया। तो राज्य सरकार के द्वारा इस लगनता को देखते हुए प्रत्येक बच्चों को सहयोग राशि प्रदान कराई जाती है, जो जनपद के